हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में हमने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 5 और 6 क्वेश्चन क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अलग फॉर्मेट का है। मोड को कैसे ब्रेक करते हैं वो इस फॉर्मेट का है, लेकिन हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं जो 0 से ए लिमिट यूज होती है, उनमें जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो करने वाले हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हल सबसे पहले इसको आई मान लेंगे कि आई इक्वल है 0 से 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन, ये डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। नाउ यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, चूंकि हम जानते हैं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज लेंगे। तो नाउ क्या बनेगा, ये जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल हो जाएगा आपका 0 से 1 एक्स की जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा। बेसिकली 1 माइनस एक्स ये हो गया। नाउ ये 1 माइनस एक्स ये हो गया। यहां पर आप बड़ा ब्रैकेट यूज लेंगे, इस तरह का कुछ बन जाएगा ये आपका। ये x की जगह 1 माइनस एक्स और ये पावर n चल रही है आपकी, ये dx चल रहा है। नाउ क्या बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। i इक्वल 0 से 1 माइनस एक्स 1 माइनस माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 1 ये हो जाएगा, प्लस के x ये होगा, पावर n है इसकी, ये dx है। तो आप देख सकते हैं इससे 1 से 1 कैंसिल होगा, x की पावर n बचेगा यहाँ पर ओनली। तो i इक्वल क्या बचा, 0 से 1 माइनस एक्स और यहां पर क्या बचा, x की पावर n बचा और ये dx। इस x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो क्या बनेगा वो देखिए, i इक्वल 0 से 1 x की पावर n ये हो जाएगा। नाउ ये पावर 1 है तो माइनस के x की पावर n प्लस 1 ये dx, ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, तो क्या बनेगा ये, i इक्वल 0 से, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो इसका, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 ये हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, n प्लस 2 ये हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। नाउ 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास i इक्वल 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। जब 0 करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई नीड नहीं है। तो i इक्वल फाइनल, इसका एलसीएम आएगा n प्लस 2 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी इधर होगी, n प्लस 1 और एलसीएम आएगा इसका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आप देख सकते हैं n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, 1 बचा और नीचे क्या बचा एलसीएम में, n प्लस 1 n प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो वही सेम लिमिट यूज होगी, 0 से a
तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसको आई कंसीडर कर लेंगे। आई इक्वल है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, ये दे रखा है हमें dx, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं कि चूंकि 0 से a, प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में जरूर एक्सप्लेन करनी है, एफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल होता है, वो होता है 0 से a लिमिट एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहां पर। तो नाउ प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, जहां पर भी आपको x दिखे π/4 माइनस एक्स, यानी a माइनस एक्स रखते चले जाएंगे। तो ये बनेगा i इक्वल 0 से π/4, ये लिमिट है, log एज इट इज, ये 1 एज इट इज, प्लस 10, ये क्या बन जाएगा π/4 माइनस एक्स, ये बन जाएगा। ये ओवरऑल ब्रैकेट यूज करेंगे यहां पर, बड़ा ब्रैकेट, ये dx बाहर चल रहा है, इसको बाहर ले लो, ये dx, ये dx चल रहा है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और, तो आप देखेंगे ये 0 से π/4 log 1 प्लस ये tan a माइनस tan b का फॉर्मूला बन गया। नाउ tan a माइनस tan b का क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a प्लस इंटू tan b। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए, ये बन जाएगा tan π/4 माइनस tan x, ये π/4 है, ये π/4 चल रहा है, इसके अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan b, यानी tan x। tan x, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज लिया है यहां पर, क्या होता है tan a माइनस tan b, तो tan a π/4 है, tan b की जगह tan x 1 प्लस tan π/4। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज, ये dx चल रहा है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। नाउ क्या होगा, ये i इक्वल 0 से π/4, ये तो लिमिट एज इट इज, log, ये देखिए क्या बनेगा, ये 1 प्लस, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 माइनस tan x एज इट इज। नाउ इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस tan x ये बन रहा है। नाउ ये 1 एलसीएम में ले लेंगे, ये dx, ऐसा कुछ बन जाएगा ये यहां पर। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, tan π/4 1 होता है, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो यहां पर एलसीएम लिखेंगे आप, i इक्वल 0 से कहां तक करना है इंटीग्रेशन, π/4 log, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x एलसीएम में आएगा। नाउ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan x
माइनस 1 माइनस नाउ इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा, ये 1 प्लस 10x एलसीएम में आया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस 10x, ये यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस के 1 हो जाएगा ये। नाउ 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कटेगा, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां से 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचा, यहां पर 2 बचा आपका और dx। नाउ इसको आगे देखते हैं, i इक्वल क्या बना आपका, 0 से π/4 लिमिट है आपकी, log ऊपर बचा 2 अपॉन 1 प्लस 10x ये dx, ऐसा कुछ बनेगा क्योंकि यहां पर प्लस है, इसको एलसीएम में लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी एक बार इससे पूरा कटेगा, ये बीच में प्लस है तो 10x से 10x कैंसिल हो गया, 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x नीचे बचा, log बचा। तो जब दो लोग डिवाइड में हो तो log की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इनको माइनस में सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी माइनस में हम ब्रेक कर सकते हैं इनको, π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x ये dx। log 2 तो आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, log 2 लेंगे बाहर, log 2 लिया बाहर, 0 से π/4 यहां पर क्या बचा, 1 बचा, माइनस log 1 प्लस 10x और ये dx। आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx को क्या i लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं i इक्वल, ये log 2 बाहर चल रहा है, लिमिट लगी हुई है, ओवरऑल लिमिट है ये, 0 से log 2 बाहर, 0 से π/4 ये 1 dx का इंटीग्रेशन होगा यहां पर ओनली, माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, ये माइनस के i, इस i को उधर ले जाओ तो ये हो गया 2i log 2 0 से π/4 1 dx। इसका 1 का करना है, 1 का क्या होता है, x होता है, 2i इक्वल हो जाएगा आपका log 2 x, इसकी लिमिट लग जाएगी π/4 से 0 तक, तो 2i इक्वल हो जाएगा log 2 π/4 माइनस 0। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका i इक्वल log 2, ये चल रहा है आपका π/8, ऐसा कुछ बन जाएगा ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, तो दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको एक बार। क्या किया, सबसे पहले इसको देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो 0 से a तक ही, जहां भी 0 दिखे आपको और ऊपर कुछ भी दिखे तो 0 से a प्रॉपर्टी यूज लेते हैं। नाउ इसको i मान कर किया कि i इक्वल ये है आपका 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx, इक्वेशन फर्स्ट। हर बार आपको ऐसा ही मानना है क्योंकि हम जानते हैं चूंकि 0 से π a fx dx की इसकी प्रॉपर्टी होती है 0 से a f a माइनस x, तो जहां पर भी x की जगह क्या लिखेंगे फंक्शन में, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स, वही किया, ये log एज इट इज 1 एज इट इज, जहां पर भी x दिखा π/4 माइनस एक्स। नाउ इसका एलसीएम ले लेंगे
इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। नाउ इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस 10x ऊपर जाएगा, प्लस बीच में आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 10x, यहां से 10 से 10x कैंसिल हो रहा है, 2 बचा। उस 2 को ऐसा लिख दिया log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। दो लोग अगर डिवाइड में हो तो लोग उसे माइनस में कन्वर्ट कर लेता है, लॉग की प्रॉपर्टी है। 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है, ओनली 1 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट से i, इस i को उधर ले गए 2i log 1 dx, ओनली 1 का इंटीग्रेशन किया यहाँ पर, देन लिमिट पुट कर दी, आपका फाइनल आंसर आया log 2 पाई बाई 8। ये इसका फाइनल आंसर है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 0 से 2 इंटीग्रेशन करना है x इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो नाउ कैसे करेंगे, वही सेम, सबसे पहले इसको i मानकर चलो, क्योंकि i में ये अगर कुछ बन गया तो यहां से हम i की वैल्यू लिख सकते हैं 0 से 2 x अंडर रूट 2 माइनस एक्स और ये dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। नाउ लिमिट पुट करेंगे वही सेम प्रॉपर्टी से, जहां पर भी x है वहां पर 2 माइनस एक्स हो जाएगा, वो a माइनस एक्स होता है ना, तो ये होगा 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर 2 है माइनस 2 माइनस एक्स, जहां पर भी x दिखा वहां पर 2 माइनस एक्स पुट करते चले गए। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, i इक्वल 0 से 2 माइनस एक्स ये है। नाउ अंडर रूट 2 माइनस 2 प्लस के x ये dx, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, i इक्वल 0 से 2 माइनस एक्स और ये अंडर रूट एक्स यानी x की पावर 1/2 बचा। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 dx, ये बचा है यहाँ पर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स का ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, i इक्वल 0 से 2 x की पावर 1/2 ये हो जाएगा, माइनस ये पावर 1 है तो x की पावर 3/2 ये हो जाएगा। नाउ dx, 2 बाहर लो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई इज्जत नहीं होती, इंटीग्रेशन में बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर आएगा। 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 ये dx। ये 3/2 कहां से आया, ये पावर 1/2 थी प्लस 1, तो 2 एकम 2, 3/2 पावर ये बची, इस तरह से ये आया। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देन लिमिट पुट कर देंगे। i इक्वल 2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होगा, x की पावर 1 बढ़ेगा 3/2। नाउ माइनस बाहर x की पावर, इसमें 1 बढ़ेगा तो 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट लग जाएगी कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या बनेगा आपके पास, i इक्वल 2 बाहर चल रहा है, ये 2/3 बचेगा, 2/3 ऊपर बचेगा, x की पावर 3/2 ये है, माइनस 2/5 ये है, और x की पावर 5/2
टू, ये है लिमिट लग जाएगी 0 से 2 तक। नाउ आई आई ये तो 4/3 ये हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस 2 दूनी 4, 5 अपॉन में 5, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 पावर 5/2, और ये 0 रखने पर 0 हो जाएगा, उसकी कोई नीड नहीं है। तो आपका आंसर आएगा √16 8/5, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसा भी होगा ये इसका फाइनल आंसर आएगा। आप इस यहां से इसको देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन समझ सकते हैं। ये आप फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे, 16√2/15 इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माना सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका माना i इक्वल 0 से π/2 है, ये 2 log, ये log है, log sin x माइनस log sin 2x, sin 2x, ये ओवरऑल ब्रैकेट ये dx। नाउ अगर यहां पर ये 2 ना होता तो log की प्रॉपर्टी लग जाती log m माइनस log n। तो यहां पर इस 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये पावर से बाहर आ सकता है तो ये अंदर भी जा सकता है, ऐसा कुछ बन जाएगा 0 से π/2 लिमिट, ये है लिमिट, ये होगा log sin x का स्क्वायर, क्योंकि log क्या करता है इस पावर को बाहर ले लेता है, जो बाहर पावर है उसको ऊपर वापस पावर में ले लेगा। तो यह आएगा log sin 2x ये dx। तो अब आप यहां पर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो i इक्वल ये होगा 0 से π/2 log sin x का होल स्क्वायर अपॉन sin 2x ये dx। क्योंकि log अगर ऐसा हो कुछ माइनस में हो तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन में। तो यहां पर आप फॉर्मूला खोलेंगे, 0 से π/2 लिमिट है log sin x का होल स्क्वायर है ये अपॉन sin 2x का 2 sin x इंटू cos x ये dx। नाउ 2 से sin x कटेगा, क्या बचेगा sin अपॉन cos यानी tan। तो ये बचा आपका i इक्वल 0 से π/2 log tan x अपॉन 2 बच रहा है नीचे, और ये dx। इसको लो इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लगे, आप प्रॉपर्टी लगाओ यहां पर, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स ये डी एक्स इसके इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज लेंगे। नाउ इसकी जगह क्या लिखेंगे, tan की जगह π/2 माइनस एक्स, क्या होगा ये i इक्वल 0 से लिमिट है π/2
log tan x की जगह tan, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहां पर, पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो क्या बनेगा ये, आई इक्वल 0 से पाई बाय 2, लिमिट है log tan पाई बाय 2 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये हो जाएगा कोट x अपॉन में 2। इसको लो इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पर ध्यान देंगे तो आई 2i ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 log tan x अपॉन 2 ये है, प्लस इनको ऐड करेंगे इसको और इसको, log कोट x अपॉन 2 ये है, साथ में dx चल रहा है। दो लोग अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनको, प्लस में हो तो लोग उनको मल्टीप्लाई में ले लेता है, 0 से पाई बाय 2 log tan x अपॉन 2 इंटू कोट x अपॉन 2। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, क्योंकि tan x क्या होता है, tan x होता है 1 अपॉन कोट x। तो ये कट जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स है, उल्टे हैं यानी। तो यहां पर क्या बचेगा, tan x से कोट x कट जाएगा, 2i इक्वल 0 से पाई बाय 2 log 1 अपॉन 4 बचा, ये लिमिट पुट करेंगे, ये dx भी तो बच रहा है अभी। तो log, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये log का log है, ये 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको 1/4 को लिख दिया। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाय 2 x का ये 1 dx यानी x का लिमिट लग जाएगी, ये डायरेक्ट कर दो इसको तो ऐसा लिख लिया, लिमिट लगेगी x की पावर 0 पाई बाय 2, इससे ये पावर आएगी बाहर, तो 2i इक्वल, ये पावर लेंगे बाहर 2 log 1/2, log की प्रॉपर्टी से ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या बचा आपका i इक्वल log 1/2 पाई बाय 2, ये बचा आपका, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यहां से नए फॉर्मेट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो नाउ ये क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हुए 0 से ए लिमिट के थे प्रॉपर्टी वाले, लेकिन इसमें सेम लिमिट है, बस क्या फर्क है कि माइनस पाई बाय 2 से कहां तक है, पाई बाय 2। तो जब भी आपको ऐसा फंक्शन दिखे कि माइनस पाई बाय 2 माइनस से प्लस लिमिट जा रही है, तो आप यहां पर सम विषम वाला रूल लगाएंगे जो हमने सीखा था। क्या है सम विषम का रूल, इसको मान लेंगे, माना एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो कितना दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फलन है। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये सम है या विषम है, तो यहां पर माइनस चिन्ह रखकर देखते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स
साइन एक्स की जगह माइनस एक्स, ये ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर इवन है। ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा कि पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि पावर है ये इवन। तो ये क्या आ गया, एफ माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर आ गया। यदि ऐसा होता है कि माइनस चिन्ह रखने पर फंक्शन एज इट इज आ जाता है, यानी उस पर कोई चेंज नहीं होता, तो आप कहेंगे अतः अतः यह एक सम फलन है, दैट इज इवन फंक्शन। यह एक इवन फंक्शन है। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो होगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिमिट है इसका साइन स्क्वायर एक्स का dx, वो इक्वल होगा, अगर ये इवन है। अगर ओड होता तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट आता है 0, लेकिन इवन के केस में 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा, साथ में साइन स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। नाउ ये 2 तो बाहर है, 2 इसका हमने सीखा हुआ है 7.2 में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर कोस होता है तो यहां प्लस आता है, साइन आता है तो माइनस, ये होता है इसका फॉर्मूला। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे। 2 बाहर है आपका, x माइनस इसका होगा, ये यहां पर 2 भी आता है, 1 माइनस कोस 2x तो ये होगा साइन 2x अपॉन 2, इसका कोफिशिएंट। ये 2 तो बाहर ले लो, ये 2 आप बाहर भी ले सकते हैं, 1 बाय 2 से ये 2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ओनली x का किया प्लस साइन 2x का कोस 2x का साइन 2x, उसका कोफिशिएंट डिवाइड में लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, पाई बाय 2। तो जो आपका i बनेगा फाइनल, i चल रहा है ये होगा पाई बाय 2 माइनस साइन पाई हो जाएगा ये अपॉन 2, लिमिट। तो ये साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 2। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। इस तरह से आप इवन और ओड फंक्शन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये हमें दे रखा है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिमिट दे रखी है साइन की पावर 7x dx। नाउ इसको कैसे चेक करेंगे, वही माना एफ एक्स आपका फलन है कोई, जो कितना दे रखा है साइन की पावर 7x। इसको चेक करेंगे, x की जगह माइनस एक्स माइनस साइन माइनस एक्स की पावर 7 है। नाउ साइन क्या करता है, माइनस को बाहर ले लेता है, तो ये ऐसा आ जाएगा कि जो है आपका ये माइनस, अगर कोस होता तो वो तो खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है माइनस को, लेकिन ये साइन 7x हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि माइनस एक्स रखने पर आपके फंक्शन पे माइनस चिन्ह बाहर आ गया, ये एफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि एफ एक्स क्या था आपका साइन की पावर 7x। तो यहां पर कहेंगे अतः यह एक विषम फलन है। यह विषम फलन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा,
माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 साइन 7x dx क्या होगा 0। ये इसका फाइनल आंसर। इस तरह से इवन फंक्शन को चेक करके इसका आंसर निकालते हैं, जो हमेशा क्या आता है 0। बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस पाई बाई 2 से अगर पॉजिटिव की लिमिट जा रही है, एक नेगेटिव लिमिट होगी आपके पास, एक पॉजिटिव, नाउ आपको फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है, डिपेंड करता है उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा। अगर इवन फंक्शन है तो डायरेक्ट उसका आंसर होगा 2 0 से पॉजिटिव लिमिट, 0 से जो पॉजिटिव लिमिट होगी एफ एक्स डी एक्स वो। अगर ओड फंक्शन है तो उसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमेशा 0 आता है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।